हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज के इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 4 है ना, क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 4 का पार्ट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो में चैप्टर 4 का पार्ट 1 और 2 को कंप्लीट करा दिया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसे देख सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब या अलग से वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, है ना, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा रहेगा तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। तो देखेंगे आज का पहला पॉइंट है बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध धर्म के बारे में पहले से पढ़ चुके। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, है ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधिया में हुई थी, बिहार की बोधिया में हुई थी। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए थे और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपको कमेंट करके बतलाना है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो बुद्ध के अनुयायी कौन होते हैं? तो बुद्ध के बतलाए गए, है ना, बुद्ध के द्वारा बतलाए गए नियम को पालन करने वाले व्यक्ति अनुयायी कहलाते हैं। बुद्ध से प्रभावित होकर धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य जो थे वो दल, यानी कि बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया। बहुत सारे लोग वो महात्मा बुद्ध के बतलाए गए रास्ते पे चलने लगे, उनके बहुत सारे शिष्य हो गए। अब आवश्यक था कि एक संघ बनाने की। बहुत सारे बुद्ध के शिष्य थे जो एक दल तैयार हो गया शिष्यों का, और उसके लिए अब जरूरी था एक संघ बनाने का। संघ की स्थापना की गई और कुछ भिक्षु धर्म की शिक्षक, यानी कि क्या, धर्म के शिक्षक बन गए। कुछ भिक्षु जो थे वो धर्म के शिक्षक बन गए और ये पूरी तरीके से साधारण जीवन बिताते थे। ठीक है, बिल्कुल साधारण जीवन, बिल्कुल सादा जीवन जिया करते थे, बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे, और या उतना ही वस्तु अपने पास रखते थे जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, किसी भी चीज को लेकर के कोई लालच नहीं। अपने पास उतना ही वस्तु को रखते थे जो कि जिससे काम हो जाए। जैसे भोजन दान प्राप्त करने के लिए एक कटोरा रखा करते थे, भोजन प्राप्त करने के लिए एक कटोरा रखा करते थे, है ना। और साथ ही साथ में यह लोग पर जो है ना दान निर्भर रहते थे, लोगों पर निर्भर रहते थे कि लोग दान अगर करते थे तब ये अपना पेट भरते थे। अपने पास में ज्यादा धन इकट्ठा या तो धन को जो है ना इकट्ठा नहीं किया करते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। मतलब यह है कि मांग करके अपना जीवन यापन करना, मांगने के लिए एक कटोरा उनके पास में हुआ करता था। नहीं कोई संपत्ति, नहीं कोई पैसा, नहीं किसकी लालच, नहीं किसी चीज की लालसा, कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये अपने जीवन को भिक्षु की तरह, भिक्षु मांग कर, है ना, ये भीख मांग कर अपने जीवन को बिताया करते, है ना। इसलिए ही इस संघ में शामिल हो सकते थे। सिर्फ और सिर्फ जो है ना पुरुष ही इस भिक्षु बनते थे। बाद में आनंद नामक शिष्य के कहने पर महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध के बतलाए गए रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ पुरुष ही आते थे, साधारण जीवन बिताते थे, घूम घूम कर जीवन बिताते थे सिर्फ पुरुष, और भिक्षा मांगा करते थे और उसी पर अपना गुजारा करते थे, इसलिए इसे भिक्षु कहा जाता। लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई थी। आनंद नामक शिष्य थे, उनके द्वारा, है ना, उन्होंने बतलाया कि अब जो है ना महिला भी इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है, याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति प्राप्त की। महात्मा बुद्ध के बहुत ही लोकप्रिय जो है ना, बहुत ही प्रिय जो है ना एक शिष्य थे आनंद। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बहुत ही जो है ना, महात्मा बुद्ध को महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए अनुमति मांगी और अनुमति मिल गया। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी थी। तो याद रखेंगे संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी?
तो महात्मा बुद्ध के जो है ना जो माता थी, है ना, जो सौतेली जो माँ थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, है ना, प्रजापति गौतमी वही पहली भिक्षुणी थी। याद रखेंगे इसे, ये जो है ना संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बुद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माँ थी, और तथा दूसरी महिला अम्रपाली वैशाली की जो है ना नर्तकी थी। मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बतलाए गए रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ पुरुष आते थे, लेकिन बाद जो है ना महिला लगी, और सबसे पहले संघ में शामिल गौतम बुद्ध की माँ थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। फिर उसके बाद एक और महिला आई जिसका नाम था अम्रपाली, जो कि वैशाली की नर्तकी थी, है ना, नर्तकी, नाचने वाली वैशाली की नर्तकी थी। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा तो इसे लाइक कर दें और छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि वीडियो वेरी है। कई स्त्रियां जो संघ में शामिल हुई थी वह भी धर्म की उपदेश का बन गई थी, और बाद में यह महिलाएं थेरी बन गई। क्या बन गई? थेरी। और थेरी जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उसी को थेरी कहा जाता है। पहले ये महिलाएं जो है ना ये इस संघ में शामिल हुई और धर्म की उपदेशिका बन गई, धर्म की उपदेश देने लगी। बाद में ये थेरी बन गई, मतलब इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है उसे थेरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। और बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए थे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग सामाजिक वर्ग से आए थे। बुद्ध के अनुयायी इन सामाजिक वर्गों से आए थे जो कि निम्नलिखित है। पहले राजा के परिवार से, धनवान के परिवार से, है ना, इसमें कोई भी ऊंच नीच जो है ना बड़ा छोटा नहीं देखा जाता था। कुछ अनुयायी राजा के परिवार से थे, धनवान के परिवार से, गरीब परिवार से, सामान्य जन से, कर्मकार के परिवार से आते थे। इसमें कोई भी ऊंचा नीचा का जो है ना दर्जा नहीं था, कोई भी इस संघ में शामिल हो सकता था, चाहे अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, कर्मकार हो, दास हो या जो भी हो। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दास भी इसमें शामिल हो सकते थे, शिल्पी यानी कि कारीगर, मकान बनाने वाला जो है वो भी शामिल हो सकते थे। जो एक बार संघ में शामिल हो जाता था उसके बाद सभी को समान माना जाता था। अगर कोई भी शामिल हो गया, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा अमीर है तो उसको अलग, गरीब है उसको अलग, नर्तकी है उसको अलग, नहीं। जो भी इस संघ में शामिल हो जाते थे उसे जो है ना सबको एक समान माना जाता था, सब माना जाता था। ठीक है। भिक्षुनी बन जाने के बाद पुरानी देना पड़ता था। बुद्ध जब जीवित तेजी से फैला, लेकिन बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद जो है ना यह धर्म तेजी से विभिन्न देशों में फैलने लगा। ठीक है। मतलब बुद्ध जब जीवित थे तब तो ये धर्म बहुत ही तेजी से फैल ही रहे थे, लेकिन मृत्यु के बाद जो है ना यानी कि मृत्यु के बाद फिर ये धर्म जो है ना विभिन्न देशों में भी फैलने लगे थे। ठीक है। संघ में जो एक बार शामिल हो जाते थे उसे जो है ना पूरी तरीके से अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। जो लोग समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। बौद्ध भिक्षुओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, बिल्कुल मनुष्य के कर्म, उसके अच्छे आचरण को महत्व दिया जाता था। इसी कारण महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित होने लगे क्योंकि सबको एक जैसा माना जाने लगा था। अगला पॉइंट है दोस्तों, धर्म की विशेषता क्या है? धर्म की विशेषता, तो धर्म की विशेषता में यह था कि बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों और छोटों के साथ ही उचित व्यवहार करना, सत्य बोलना, धार्मिक सहिष्णुता करना, हमेशा बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है, अपने से छोटे शख्स के साथ उचित व्यवहार करना है, और धार्मिक सहिष्णुता करना है। और फिर साथ ही साथ इसमें, है ना, और विद्वानों, ब्राह्मणों के प्रति जो है ना सहानुभूति की नीति को अपनाना है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है। पांचवा है अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान करना। छठा है दासों और सेवकों के प्रति दया का व्यवहार करना। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता स्तूप। बहुत ही प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को
पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी उसे पवित्र माना जाता था। अनूठी चट्टानें थी और उसके बाद जो है ना विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य भी था, है ना, प्राकृतिक सौंदर्य भी था और पवित्र स्थल बन जाते थे। ठीक है, ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैतियों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन देखने को मिलता है। और स्तूप क्या है? स्तूप क्या होता है? स्तूप एक गोलाकार संरचना है, उल्टा कटोरा के आकार का। ठीक है, ये स्तूप होता है, अर्ध गोलाकार होता है, यानी उल्टा कटोरा के आकार। स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी और इसमें बुद्ध से जुड़े अवशेष के दफनाया गया, इसलिए बौद्ध धर्म में यह पवित्र समझा जाने लगा था। ठीक है, बौद्ध धर्म में इसे पवित्र समझा जाने लगा। ठीक है, इस संरचना बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में देखने को है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। ये था क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3, है ना, पार्ट 3। ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 था और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्तूप कैसे बनाए गए थे, है ना, स्तूप कैसे बनाए गए थे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, है ना। अगले पार्ट 4 जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगले पार्ट आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।